नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्किंग विद फ्रैक्शंस। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो देखिए आपसे प्रोडक्ट पूछा गया, मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है, क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा जब भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो आंसर आ जाएगा 1/4 टू ज़ा 8। तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हु फर्स्ट स्टेटेड द जनरल रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जो रूल था, जनरल रूल, ये किसने बताया था? ये ब्रह्मगुप्ता ने बताया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मतलब इन्होंने ही बताया है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स कर देते हैं, मतलब जो न्यूमरेटर था वो अब डिनोमिनेटर हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर था वो अब न्यूमरेटर हो जाएगा। तो 3/5 में अगर आप देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें एडिटिव इनवर्स पूछा गया होता कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मान लीजिए आपको दे देते एडिटिव इनवर्स बताइए। देखिए रेसिप्रोकल को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है, लेकिन एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ 3/5 लिखा है तो केवल आप साइन चेंज कर दीजिए तो -3/5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल द प्रोडक्ट इज। अब जैसे 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कभी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इज। अब देखिए फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है। तो ए अपॉन बी है, सी अपॉन डी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू सी हो जाएगा और बी इंटू डी हो जाएगा। तो ए इंटू सी, बी इंटू डी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इन फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वी कैन सिंप्लीफाई बाय। अब देखिए जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो एडिंग न्यूमरेटर नहीं, ऐड नहीं करते हैं, कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर्स, ये बिल्कुल सही है। हम लोग कॉमन फैक्टर्स को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वैल्यू पूछी गई है, सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 5 4 5 20। तो 1/20 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। इसमें कहा गया व्हेन मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस द प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन बोथ नंबर इफ। अब देखिए जब भी हम लोग फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या देखा गया, द प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन बोथ दी नंबर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 1/2 है और दूसरा 1/4 है। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। अब ये जो प्रोडक्ट आएगा ये दोनों ही नंबर से स्मॉलर है, मतलब 1/8 जो आया ये इससे भी छोटा है, 1/2 से, और 1/4 से भी छोटा है। तो ये केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब ये दोनों नंबर जो है जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है ये लेस देन 1 हो। ठीक है, तो बोथ आर लेस देन 1, तो बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इन अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 3 को इससे काट दिए, 3 3 जा 9 और 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बहुत आसान से ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कठिन नहीं आएंगे इसमें। द प्रोडक्ट ऑफ 2/5 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पर कुछ कट तो सकता नहीं, तो सीधे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 जा हो जाएगा 6/5 हो जाएगा इसमें आंसर। तो 6/5 दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए इसका आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बताइएगा, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन करना होता तो क्या लिखते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए एरिया किसका पूछा गया, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आपको साइड्स दी गई, मतलब मान के चलिए इसको लेंथ दे दिया गया है और ये क्या दे दी गई है, ब्रेथ दे दी गई है। लेंथ और ब्रेथ दी गई है, आपको क्या करना है, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। तो 1/8 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द रूल फॉर डिवाइडिंग फ्रैक्शन इज। अब देखिए कभी भी हम लोग को फ्रैक्शन को डिवाइड करना है तो रूल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए अपॉन बी है, इसको डिवाइड किया सी अपॉन डी से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मतलब क्या करना पड़ता है। तो देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी है तो यहाँ पे डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लिख देंगे और सी अपॉन डी का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो डी अपॉन सी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर, यही सही है। तो 12th क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे।
ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ 7/8 वही सेम क्वेश्चन है, 8/7 हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। 14th क्वेश्चन इन, अब देखिए यहाँ पर एक आप क्वेश्चन ही आपको दे दिया गया है, दोनों को डिवाइड करना है। जैसे 3/5 है और डिवाइड किससे करना है, 5/9 से, 5/9 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, तो 3/5 इसको लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है। तो हो जाएगा 9 3 जा 27 अपॉन 5 5 जा 25, तो 27/25, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द डिवाइजर इज बिटवीन 0 and 1 द क्वेश्चन विल बी। अब देखिए डिवाइजर जो है, अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो क्वेश्चन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो अगर डिवाइजर जो है 0 और 1 के बीच में है तो क्वेश्चन जो होगा ये ग्रेटर देन 1 ही होगा, मतलब ग्रेटर देन डिविडेंड होगा, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जैसे आपको बताएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा है 0.5, ठीक है। तो डिवाइजर जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और जो ये जो नंबर दिखाई पड़ रहा है इसी को क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से कटेगा, 0.4 4 जा क्या होता है, 0.5 4 जा 2 होता है, 0 आ जाएगा। तो डिविडेंड क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ग्रेटर देन डिविडेंड, ठीक है। तो डिवाइजर इज विद द क्वेश्चन विल बी ग्रेटर देन, तो ये जो क्वेश्चन आया ये डिविडेंड से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इफ वन ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड इज ग्रेटर देन 1 द प्रोडक्ट विल बी। अब देखिए अगर एक कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया गया है, वन ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड, जैसे मान लीजिए 1/2 था और यहाँ पर आपके पास में 2 है, ठीक है, या मान के चलिए 4 है। तो आपको बताना है ग्रेटर देन 1 अगर है, कोई भी एक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट विल बी, तो प्रोडक्ट कैसा होगा ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो होगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया लेस देन दी अदर नंबर, तो दूसरे नंबर से क्या कम होगा, नहीं, ग्रेटर देन दी अदर नंबर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसे मल्टीप्लाई किया हम लोग ने 4 से, तो क्या देखा, जो हमारा आंसर आ रहा था 2 आ रहा था, और जो 2 है वो 1/2 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, विच एंशियंट टेक्स्ट मेंशंस द यूज ऑफ नॉन यूनिट फ्रैक्शंस इन ऑल्टर कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पर ऑल्टर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कौन सा ऐसा एंशियंट टेक्स्ट है जिसने नॉन यूनिट फ्रैक्शन का यूज किया है, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर शुल्व सूत्र जो है वो बिल्कुल सही, ज्योमेट्री से रिलेटेड ये टेक्स्ट है, तो शुल्व सूत्र इज करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, हु क्लेरिफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल इन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो जब फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल वाला जो कॉन्सेप्ट था बताया किसने था, तो ये भास्कर सेकंड ने बताया था, ठीक है। ब्रह्मगुप्त यहाँ ना लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ भास्कर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। और किसने बताया था, इन्होंने लीलावती जो इनकी बुक थी, ठीक है, उसमें इन्होंने बताया था। तो लीलावती बुक भी याद रखिएगा, किसने लिखी है, भास्कर टू ने लिखी, और इसी में ही इन्होंने फ्रैक्शन के डिवीजन के बारे में बताया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 1/2 डिवाइड बाय 5, तो 1/2 है, डिवाइड किया गया है 5 से, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया जाएगा 1/2 इंटू 1/5, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 1/10 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, इफ 2/3 डिवाइड बाय 3/4 देन क्वेश्चन इज इक्वल टू, क्वेश्चन मतलब आंसर बताना है हमको मेनली क्या होगा। तो 2/3 है, इसको डिवाइड किससे किया गया है, 3/4 से, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे, और 3/4 को 4/3 कर देंगे। तो ये 4 टू जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, तो 8/9 इज दी करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोग ने बनाए हैं, उस जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।